हिंदुस्तान अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और भारत पाक के विभाजन को भी इतने ही साल बीत चुके हैं। विभाजन के बाद पाकिस्तान बनने से कई ऐसे परिवार थे जिन्हें अपनी जमीन जायदाद व्यापार सब कुछ छोड़ना पड़ा और कई यातनाएं भी झेलनी पड़ी। हजारों परिवारों के लाखों लोग रातों रात भारत आ गए। ये सिलसिला कई सालों तक जारी रहा। लोग पाकिस्तान से विस्थापित होकर अपने वतन लौट तो आए, लेकिन यहां भी मूलभूत सुविधाओं के लिए उनको भटकना पड़ा। इसके अलावा वो दर्दनाक यादें भी लोगों के जहन में ताज़ा हो जाती हैं। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट देखिए। 15 अगस्त 1947 का वो दिन जब देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ और अपने ही वतन में लोगों ने लंबे वक्त बाद चैन की सांस ली। वो दिन बड़ा खुशमयी था, लेकिन उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 वो वक्त था जब लोगों ने अपने जमीन जायदाद व्यापार परिवार सब कुछ छोड़ा, केवल अपनी जमीन और अपनी वतन और अपनी भारत माँ के लिए। वो दिन आज भी जब याद किया जाता है तो हर किसी की आंखें नम होती है। और वो जो जुनून उन लोगों ने दिखाया अपने देश आने के लिए, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है, उसको लेकर बनाते हैं। लेकिन आज आजादी के दिवस पर वो उस पिछले दिन को कैसे याद करते हैं, किस तरह वो रोंगटे खड़े करने वाला दिन था। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कितना कठोर वो समय रहा होगा, कितना परेशानी और कितना जो है वो आज भी याद करने पर आंखें नम होती होगी। बिल्कुल, आपका कहना ठीक है। जब याद करते हैं 1947 का वो दिन जब हमारा परिवार विस्थापित हुआ। हम गढ़ा सिटी के रहने वाले थे। जो गढ़ा सिटी पाकिस्तान में, गढ़ा रोड हिंदुस्तान में, रेलवे स्टेशन हिंदुस्तान में, गांव पाकिस्तान में। और जो ही पता लगा कि गढ़ा सिटी पाकिस्तान में जा रही है, हमारा परिवार आधी रात को सिर्फ हाथ पांव लेके अपना खेत खलिहान पशु दुकान व्यापार सब कुछ छोड़ के आधी रात को हम भागे। मेरा जन्म हो चुका था, मैं तो उसे एक टोकरी में था। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि एक बच्चा, दूध पीता बच्चा जो बंटवारे का जिसके ऊपर भार पड़ा हो और उसके बाल अवस्था पे जो असर पड़ा हो, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। भागते करते हिंदुस्तान पहुंचे, कई दिन भूखे प्यासे रहे और फिर जाके आराम से जाके 1-2 महीना में कहीं जाके सेटल हुए, क्योंकि पास में कुछ नहीं था, न पैसा था, न काम था, न अनाज था। फिर भी आस पड़ोस से मांग मंगा के गुजारा किया और ये एक बहुत बड़ा विडम्बना थी जो हमारे साथ में बीती। देखिए, कहीं ना कहीं इनकी जो आंखें हैं वो नम हो चुकी है। मैं तस्वीरें दिखा दूं, जब ये बात याद आती है तो आंखें नम हो जाती। तो आप सोच सकते हैं कि एक टोकरी में बैठे बच्चे ने किस तरह उस परेशानी को बिना समझे बिना कुछ कहे जाना होगा। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, कितना परेशान होकर यहाँ पहुंचे, क्या कुछ था वहाँ। वहाँ बहन बेटी की इज्जत नहीं थी और बहुत अत्याचार था और खासकर लूट फूट और घर बसे बसाए। जब कोई छोड़ के बसे बसाए अपने घर को उजाड़ के चलता है, कुछ तो दर्द होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी पूरी समाज को। इसलिए हम लोगों ने कलेक्टर को मिले, कई अफसरों के से मिले और मंत्रियों से भी मिले। तो कलेक्टर साहब ने बोला, भाई जे आप धर्म परिवर्तन कर लो तो यह आपकी इज्जत बचेगी, नहीं है तो इंडिया चले जाओ, हिंदू हो तो हिंदुस्तान चले जाओ। आज तो ठीक है, कल और ज्यादा होगी। कई लोगों को जला रहे थे, कईयों को उठा के ले जा रहे थे, बहुत अत्याचार। दुखी होकर के और आदमी यहाँ फिर आता है। देखिए, ये जो बातें हैं वो आपको दिल दहला देने वाली है, क्योंकि जो लोग वहाँ थे, घर परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गए और उन्हें वहाँ पर जो है कई तरह की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी। कुछ लोग हैं जिनके परिवार यहाँ आए थे, कैसे स्थितियां थी, घर वाले क्या कहते हमारे दादाजी हमारे को सुनाते हैं, जिस टाइम 1971 में वो लोग आए थे, उन्होंने कहा ऊंट पे एक साइड बर्तन और एक साइड 1971 की रात को जो नवजात जन्मे थे उनको एक साइड बच्चों को डाल के टोकरी में, एक साइड उनकी माताओं को डाल करके 1971 में किस किन हालातों में वो लेकर के आए थे। उन पीड़ा को अगर महसूस भी करते हैं तो शरीर सिहर जाता है। हम दादाजी दादी वगैरह ये सुनाते हैं कि हमने बड़ी तकलीफ दे करके, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो हिंदुस्तान में नहीं उसी रात में जन्मे थे, लेकिन उसी रात उनको उनको माताओं के साथ में घर छोड़ना पड़ा था। आप सोच सकते हो कि एक ही रात का नवजात अपने हाथ में, और वो भी ऊँट के एक तरफ बर्तन, 4 बर्तन और बच्चों को लेकर के अपने हिंदुस्तान का रुख किया था। और बाद में चौटन एरिया में बसे और यहाँ पे अब अभी भी वो जमीन आवंटन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जमीन पट्टों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
अभी भी स्थिति वही बनी हुई है। कुछ भील समाज, कुछ राजपुरोहित समाज या मैसूरी समाज अभी भी पाक विस्थापितों के जैसे ही दंश झेल रहे हैं, लेकिन सरकारें सिर्फ आश्वासन दे रही है। मतलब स्वतंत्र होने के बाद भी स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आज भी मांग रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जमीन आवंटन के लिए आज भी 2004 में सांग सिंह जी के टाइम फाइल तो भरवा दी, लेकिन जमीन आवंटन किसी को दे नहीं रहे। और कुछ उस टाइम जमीन टीसी का मामला था, जमीन टीसी पे जो 1971 में जो आए थे उनको देते थे, लेकिन टीसी का मामला आज भी हमने ज्ञापन दिया है और टीसी पे उन्होंने बाकी वाले लोगों ने कब्जा कर लिया और पाक नागरिक अभी भी घूम रहे हैं। देखिए, आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन लोगों की पीड़ाएँ अभी भी है। हालाँकि राहत तो मिली है, लेकिन उस हद तक नहीं मिल पाई। मेरे साथ कुछ बुज़ुर्ग हैं, कैसा वो मंज़र था जब आपने ये सब कुछ देखा, विभीषिका हुई, लोग वहाँ से भाग कर आए, बच कर आए, जान बचा कर आए? हाँ, मैं पुरुषोत्तम भोजरा बोल रहा हूँ। और वो जो विभाजन हम देखते हैं तो हमारी रूह कांप उठती है। हमारे घर, खेत, खलिहान सब हमने वहीं छोड़ दिए और वहाँ उन्होंने कहा कि देखो ये हिंदू उधर रह गए और ये इधर रह गए, आप धर्म क्या चाहते हो? हमने कहा नहीं, वहाँ पर धर्म निभाने के लिए हम हिंदुस्तान जाएंगे। हमने सब कुछ रात को छोड़ दिया, रात को बाहर पहरा लग गया। उनको कहा भाई कहाँ जा रहे हो? खेती जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? ऊँट लेने जा रहे हैं, गाय को लेने जा रहे हैं। इससे और धीमे धीमे एक एक आदमी निकलता गया। कैलाश सिटी में 5000 की आबादी थी, लेकिन धीमे धीमे जब वहाँ मीटिंग बैठी कि भाई एक आदमी गांव में नहीं रहेगा, सब हिंदुस्तान जाएंगे, सब धीमे धीमे 4 किलोमीटर डेली का 5 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी अपना अपना घर जिसमें लालटेन लगा के, बिस्तर लगा के, खुला छोड़ के, जैसे वहाँ पहरेदार आता देखता था कि मकान खुला अंदर सोई पे, लेकिन रात रात में 4 किलोमीटर आते आ गया। हिंदुस्तान में तो बड़ी मेहरबानी थी, खाना बना हुआ मिलता था। क्या नहीं? ये है एनडीटीवी।